कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। आपका आपके अपने चैनल भगवान की महिमा में स्वागत है। आज मैं आपको अक्षय तृतीया के दिन पूजा का कौन सा मुहूर्त है, क्या दान करना है, क्या सावधानियां बरतनी है, ये सब बताऊंगी। तो जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें और इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। अक्षय तृतीया कब से शुरू हो रही है, कब उसका शुभ मुहूर्त है, तो शुरू करती हूँ। वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया का त्यौहार मनाया जाता है। कुछ जगहों पर अक्षय तृतीया को अक्खा तीज भी कहते हैं। अक्षय का अर्थ होता है जिसका क्षय ना हो। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अक्षय तृतीया का दिन बड़ा ही शुभ माना जाता है। इस बार अक्षय तृतीया 22 अप्रैल शनिवार को मनाई जाएगी। माना जाता है कि इस दिन भगवान परशुराम, नर नारायण और हरग्रीव का अवतार हुआ था। इसी दिन से बद्रीनाथ के कपाट खुलते हैं और केवल इसी दिन वृंदावन में भगवान बांके बिहारी जी के चरणों के दर्शन होते हैं। इस दिन मूल्यवान वस्तुओं की खरीदारी की जाती है और तमाम चीज़ों का दान दिया जाता है। तो सबसे पहले हम अक्षय तृतीया का जो शुभ मुहूर्त है उसको नोट कर लीजिए। अक्षय तृतीया 22 अप्रैल 2023 दिन शनिवार, और इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 7:49 से दोपहर 12:20 तक है। पूजा की कुल अवधि कितनी हुई? 4 घंटे 31 मिनट तक होगी। तृतीया तिथि जो है प्रारंभ 22 अप्रैल को सुबह 7:49 से शुरू हो रही है और ख़त्म होगी अगले दिन 23 अप्रैल 7:47 तक। तो इस दिन सोना खरीदना भी शुभ माना जाता है। अक्षय तृतीया के विषय में कहा गया है कि इस दिन किया गया दान खर्च नहीं होता, यानी आप जितना दान करते हैं उससे कई गुना आपके अलौकिक कोष में जमा हो जाता है। कहते हैं कि इस दिन दान कर्म करने वालों को मृत्यु के बाद यमराज के दंड का पात्र नहीं बनना पड़ता। इस दिन महाभारत लिखना भी इसी दिन से शुरू हुआ था। तो महाभारत में ही श्रीमद् भागवत गीता का समाहित है। इसीलिए कहते हैं कि इस दिन जो गीता के 18वें अध्याय का पाठ करता है वह जीवन में कभी दुख और दरिद्रता का भोगी नहीं बनता। अक्षय तृतीया के दिन अक्षय तृतीया को जैसे कि हम बताते हैं कि माँ अन्नपूर्णा अन्न की दाता है, तो इसी दिन अन्नपूर्णा का भी जन्म इसी दिन से हुआ था। अक्षय तृतीया के दिन गर्मियाँ इसी दिन से शुरू हो रही हैं, है ना। भीषण गर्मियाँ इसी दिन से शुरू होती हैं। तो इस दिन गर्मियों से बचने के लिए जैसे कि हम ठंडे कपड़े, ठंडी वस्तुओं का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करते हैं, तो इस दिन ज़रूरतमंद लोगों को चप्पल, छाता, सत्तू, बर्तन, गुड़, आसन, पंखी, कपड़े, पानी से भरा घड़ा दान करें। सत्तू का तो वैसे ही बहुत महत्व है इस दिन। सत्तू जो होते हैं वो जौ से बनाए जाते हैं, ठंडे और शीतल होते हैं सत्तू। जो लोग इस दिन सत्तू का खुद प्रयोग भी करें और उसका दान भी करें, लोगों को पिलाएं भी, तो उन्हें और उनकी 7 पीढ़ियों तक पीलिया रोग कभी नहीं लगता। ये बात गीता में प्रमाणित है। ये उपाय करने से लक्ष्मी स्थिर रहती है, धन की हानि नहीं होती, कोई रोग नहीं लगता और यमराज के दंड का पात्र नहीं बनना पड़ता। तो अगर आपको, जैसे मैं बता रही हूँ कि सोना चांदी खरीदने का इस दिन बहुत ही महत्व है, लेकिन अगर सोना खरीदने की क्षमता ना हो तो इस दिन आप 11 कौड़ियाँ खरीद सकते हैं। आपको क्या करना है कि आपको 11 कौड़ियाँ लेनी है, अपने पूजा घर में उसकी लक्ष्मी माता के सामने बैठकर पूजा करनी है। उसके बाद लाल कपड़े में लपेट कर घर की तिजोरी में रख दें। और एक और उपाय है आप जो इस दिन कर सकते हैं। इस दिन आप माँ लक्ष्मी को कमल गट्टे की माला पहनाएं, इससे सुख समृद्धि बनी रहती है। और इस दिन आप हो सके तो एक चक्षु नारियल जिसकी एक ही आंख होती है वो खरीदें और उसको भी लाल कपड़े में लपेट कर अपने तिजोरी में रख दें, जिससे धन दाने की कभी कमी नहीं होती। और इस दिन जौ तो ज़रूर खरीदें, उसको अपने पूजा घर में रखें, ठीक है। और उसके बाद इस दिन क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, अब हम उसकी बात करते हैं, ना। सोना चांदी तो खरीद लिया, अगर नहीं भी खरीद सकते तो हमने कौड़ियाँ खरीद ली, जैसे कि हमने कमल गट्टे की माला खरीद ली, है ना, ये सब कर लेंगे। लेकिन इस दिन कुछ हम गलतियां कर देते हैं, है ना, जिससे हमें जो है उसका पूरा फल नहीं मिल पाता। तो इस दिन अक्षय तृतीया के दिन ना ही किसी को उधार दें और ना ही किसी से उधार लें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी आपके घर से चली जाएंगी। अक्षय तृतीया के दिन जैसे सोना चांदी जैसे कीमती और शुभ धातु खरीदना शुभ होता है, वहीं इस दिन प्लास्टिक, एल्यूमिनियम, कांच या स्टील के बर्तन
ये वाला सामान ना खरीदें। ये इन चीज़ों पर जो है राहु का प्रभाव होता है, जो घर में नकारात्मकता बढ़ाता है, साथ ही आर्थिक हानि होती है। और इस दिन हमें सोना और सोने की गहनों का खो जाना भी अच्छा नहीं माना जाता, ना ही इस दिन धन हानि होना अच्छा माना जाता है। तो लिहाजा इस दिन इन मामलों में सावधानी बरतें, है ना। उसके बाद अक्षय तृतीया के दिन घर की अच्छे से सफाई रखें, खास तौर पर पूजा स्थान और धन स्थान को साफ रखें। साथ ही इस दिन विधि विधान से भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करें, वरना इन जगहों पर गंदगी आपके घर में अलक्ष्मी का वास कराएगी और आपको कंगाल कर देगी। अक्षय तृतीया के दिन कभी भी किसी से झूठ ना बोलें, चोरी ना करें, किसी को धोखा ना दें। इस दिन लॉटरी, सट्टे, इन चीज़ों से दूर रहें, वरना इन बुरे कामों से लगा पाप जीवन भर आपको दुख देगा। अक्षय तृतीया के दिन नॉन वेज, लहसुन, प्याज का सेवन ना करें, ना ही इस दिन नशा करें। ऐसा करना आपको जीवन भर का पाप देगा। अक्षय तृतीया जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि जैसे हम जब पूजा करते हैं, जैसे कृष्णा की पूजा करेंगे तो हम उसमें तुलसी के पत्ते डालते हैं, लेकिन अक्षय तृतीया की पूजा में माता लक्ष्मी को तुलसी के पत्ते अर्पित ना करें। ठीक है, ये जो है ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात है। जैसे कि मैंने बता दिया कि जैसे आपको पंखा ये चीज़ें दान करनी है, और इस दिन चावल, नमक, घी, चीनी, फल, सब्जियां, वस्त्र वगैरह ये भी दान आप करें, है ना। सबसे अगर और इस तिथि को किसी भी नए काम की शुरुआत आप कर सकते हैं, चाहे उस दिन पंचक पड़े हुए हैं, चाहे उस दिन तारा शुभ नहीं है, लेकिन ये जो दिन है वो स्वयं सिद्ध मुहूर्त माना जाता है ये दिन। तो इस दिन आप नए काम की शुरुआत कर सकते हैं, खरीदारी कर सकते हैं, विवाह के लिए बहुत ही शुभ मानी जाती है। समस्त शुभ कार्य के अलावा प्रमुख रूप से शादी, सोना खरीदना, नया सामान, गृह प्रवेश, पदभार ग्रहण, वाहन क्रय, भूमि पूजन तथा नया व्यापार प्रारंभ कर सकते हैं। तो अगर आपको हमारा ये अच्छे से समझ आ गया होगा तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो ये आपका अपना चैनल है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कुछ भी पूछ सकते हैं, मैं उसका ज़रूर रिप्लाई करूँगी और आपकी हर समस्या का समाधान बताऊँगी। तो इसलिए प्लीज़ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैं आपके लिए हमेशा अवेलेबल हूँ। धन्यवाद।